मंत्री बनने की हसरतों पर गिर सकती है गाज। मंत्री इन वेटिंग का लंबा होगा इंतजार। पुराने फार्मूले से आखिर क्यों उबे बीजेपी के दिग्गज। नमस्कार, मैं हूं हरीश दिवेकर और आप देख रहे हैं न्यूज स्ट्राइक। अपने ही नेताओं की उम्मीदों पर बीजेपी खुद ही पानी फेर सकती है। इस साल आधे से ज्यादा गुजर चुका है और तकरीबन इतना ही वक्त अब चुनावी नतीजे के आने में बचा है। साल की शुरुआत से ही बीजेपी के कुछ विधायक इंतजार की च्युइंगम चबा रहे हैं। अब च्युइंगम का स्वाद तो आप जानते ही हैं, शुरुआत में मीठी लगती है या किसी फ्लेवर से लवरेज होती है। धीरे धीरे मिठास कम होती है और कड़वापन लगने लगता है। अब अपन ठहरे आम लोग च्युइंगम का स्वाद खत्म होते ही उसे फेंक देते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के विधायक जिस च्युइंगम को चबा रहे हैं उसे चबाते रहना उनकी मजबूरी है। फिर भले ही बेस्वाद हो जाए या उसे चबाते चबाते दांत में दर्द ही क्यों ना हो जाए, जब तक उम्मीद है च्युइंगम में मिठास रहेगी। लेकिन अब प्रदेश आला कमान के एक फैसले से ये उम्मीद खत्म होती हुई नजर आ रही है। इस उम्मीद के टूटने का असर क्या होगा? एक एक सीट जीतने के लिए अलग अलग प्रभारी और कार्यकर्ता तैनात कर रही बीजेपी क्या टूटी आस लेकर बैठे विधायकों को दोबारा जितवा सकेगी? ये आस जुड़ी थी मंत्रिमंडल विस्तार से। अब तक ये संभावनाएं जताई जा रही थी कि जिन अंचलों को मंत्रिमंडल में कम वेटेज मिला है उन अंचलों के कद्दावर विधायकों को मंत्रिमंडल में मौका मिल सकता है। लेकिन हाल ही में हुई बैठकों में भी शिवराज मंत्रिमंडल पर कोई चर्चा नहीं हुई, जिसकी वजह से ये उम्मीदें टूटती नजर आ रही है। मंत्रिमंडल यानी मुश्किल आसान या फिर जी का जंजाल, ये वो सवाल है जिसके बीच बीजेपी उलझी हुई है। आमतौर पर चुनावी साल में मंत्रिमंडल विस्तार इसलिए होता है कि बिगड़े समीकरण संभाले जा सकें, किसी तबके की नाराजगी दूर हो या किसी क्षेत्र से गिले शिकवे मिट सकें। लेकिन इस बार का विस्तार शिवराज सिंह चौहान सहित पूरी बीजेपी के लिए काम बनाने से ज्यादा काम बिगाड़ने वाला साबित हो सकता है। किसे निकालें, किसे जोड़ें, किसका कद घटाएं और किसे बढ़ाएं, इन सवालों के जवाब किसी मधुमक्खी के छत्ते से कम नहीं है जिसे जरा सा छुआ भी तो हालात बदतर हो सकते हैं। क्या यही डर बीजेपी को खाया जा रहा है? हाल ही में शिवराज मंत्रिमंडल ना सही लेकिन केंद्रीय मंत्रिमंडल में परिवर्तन की खबरें जरूर आ रही हैं, जिसके बाद फिर मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार की उम्मीद को हवा मिल रही है। मंत्रिमंडल विस्तार बीजेपी के लिए ऐसा तीर था जिससे एक साथ कई निशाने साधने थे। कैबिनेट से बीजेपी जातीय समुदाय के समीकरण बैठाने की जुगत में थी, साथ ही क्षेत्रीय संतुलन भी बनाना था। लेकिन महाराज भाजपा और शिवराज भाजपा में उलझी बीजेपी किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी और देखते ही देखते चुनावी साल के 7 महीने बीत चुके हैं। अब तक मंत्रिमंडल विस्तार तो दूर की बात, उसकी कोई हवा भी नहीं है। जाहिर है कि इससे उन विधायकों को निराशा जरूर होगी जो अब तक अपनी बारी आने का इंतजार कर रहे हैं। वैसे तो मंत्रिमंडल विस्तार या फेरबदल चुनावी साल में कुछ फायदों के मद्देनजर किया जाता है, लेकिन इस बार मध्य प्रदेश में किसी भी मुद्दे पर बीजेपी फैसले पर पहुंच ही नहीं पा रही है। पहले गुजरात चुनाव के बाद ये उम्मीदें थी कि प्रदेश में फेरबदल होगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। कर्नाटक चुनाव के बाद भी वही सुगबुगाहटों का दौर शुरू हुआ, लेकिन अब तक सन्नाटा ही पसरा हुआ है। न कैबिनेट के खाली पड़े 4 पदों को भरने के लिए कवायद हो रही है और न ही जिन अंचलों से कोई मंत्री नहीं है उन्हें कैबिनेट में लाने की कोशिश है। महाकौशल और विंध्य क्षेत्र को शिवराज मंत्रिमंडल में वो प्रमुखता नहीं मिली जिसके वो हकदार थे। इसकी वजह से इन क्षेत्रों में सरकार के खिलाफ बड़ी नाराजगी है। इसी नाराजगी को कम करने के लिहाज से इन क्षेत्रों को कैबिनेट में प्रतिनिधित्व देने की बात कही जा रही है। लेकिन लगातार मंत्री बनने की उम्मीद लगाए विधायकों का इंतजार खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। इस इंतजार का बीजेपी के पास कोई जवाब भी नहीं है और कांग्रेस को चुटकी लेने का मौका मिल रहा है। विस्तार होगा कैसे है जब दिमागी विस्तार ही मतभेदों में तब्दील हो चुका है, तो मंत्रिमंडल का विस्तार कैसे होगा? शिवराज, महाराज और नाराज गुटों में भाजपा बटी हुई है। ऐसे में मंत्रिमंडल का विस्तार संभव ही नहीं है और 4 महीने के लिए किससे बुराई लेंगे और किससे नहीं लेंगे, सबको घर बैठना है। देखिए, हमारा जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो माननीय मोदी जी के मूल मंत्र सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास को लेकर काम करती है और मध्य प्रदेश में चहुमुखी विकास हो उसके लिए हमारी सरकार काम कर रही है।
रही बात मंत्रिमंडल विस्तार की, तो वो माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष अधिकार है। उनको क्या उनको बदलाव, क्या उनको चेंजेस, क्या मध्य प्रदेश के लिए अच्छा हो सकता है, वो सब उनको निर्णय करना है। ये सब उनका विशेष अधिकार है। जब माननीय मुख्यमंत्री जी और विशेष अपना उसको अधिकारों का प्रयोग करेंगे, अगर बदलाव कुछ होना होगा तो। माना जा रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार शिवराज और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच उलझ कर रह गया। कैबिनेट विस्तार को लेकर एक तरफ ये कहा जा रहा था कि संगठन और शिवराज सिंह चौहान के पसंद वाले विधायकों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ नए मंत्रिमंडल में सिंधिया समर्थक विधायकों को भी जगह दी जाना और जगह बनाए रखना जरूरी है। कई महीनों से सरकार मंत्रालय में किसको शामिल करे, इस पर विचार बना पाने में नाकाम साबित हो रही है। ऐसे हालात में मंत्रिमंडल विस्तार करना बीजेपी के लिए ज्यादा घाटे का सौदा साबित हो सकता है। अगर सही चेहरे नहीं चुन सके तो फायदे की जगह नुकसान की आशंका ज्यादा है। देखिए, पहली चीज़ तो ये कि अब समय निकल चुका मंत्रिमंडल विस्तार का, क्योंकि अब पूरे चुनाव में 100 दिन से के करीब का सब समय बचा हुआ है। अब जो मंत्री बनेगा वो 60 दिन में क्या कर लेगा? एंटी इनकम्बेंसी अपने खिलाफ तो लेगा नहीं ना। और फिर पार्टी को जब यदि किसी को मंत्री उससे बाहर करना, विधायक का टिकट नहीं देना हो, तो उसको 2 महीने आप मंत्री बना के खुश कर सकते हो, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ये समय जनवरी इस साल की शुरुआत तक, जैसे जैसे हम आगे बढ़े तो समय उसका निकलता गया, क्योंकि जो पद खाली थे वो इसी हिसाब से खाली रखे गए थे कि कोई असंतोष होगा। ये शिवराज जी का स्टाइल है पद खाली रखने का, और वो हर साल जब चुनावी वक्त होता है उस वक्त 1-2 लोगों को शामिल कर लेते हैं, और लेकिन फिर भी 2-3 पद वो खाली रखते हैं, क्योंकि आप 2008 से लेके आप अभी 23 तक देख सकते हैं। तो वो रखते इसीलिए कि असंतोष होगा तो हम किसी को जो है खुश करने के लिए, साधने के लिए कर सकते हैं। तो अभी तो इतनी असमंजस और निश्चितता है भारतीय जनता पार्टी के भीतर, जो शीर्ष नेतृत्व है उसी की स्थिति स्पष्ट नहीं है, तो फिर मंत्रिमंडल का विस्तार कैसे होगा? यानी अब कैबिनेट विस्तार की अटकलों के साथ ही नेताओं की उम्मीदें भी ठंडे बस्ते में जा चुकी है। इसी से जुड़ा आज का हमारा सवाल है, क्या मंत्रिमंडल विस्तार से बीजेपी में होगा डैमेज कंट्रोल? आपके पास 3 ऑप्शन हैं, हाँ, नहीं, पता नहीं। आप हमारे सोशल मीडिया अकाउंट यानी फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर इसके जवाब दे सकते हैं। पिछली बार हमने आपसे पूछा था, क्या सत्ता और संगठन में फेरबदल करने से डर रही बीजेपी और खराब हो सकते हैं हालात? 75% ने कहा हाँ, 15% ने कहा नहीं और 10% बोले पता नहीं। अब बीजेपी का सिर्फ एक ही मकसद है, कमजोर सीटों पर पार्टी को मजबूत बनाना। लेकिन यह मजबूती भला कैसे आएगी? कमजोर सीटों की वजह नेताओं और समाजों की नाराजगी है, जिसे कम करने का तरीका हो सकता था मंत्रिमंडल का विस्तार। हालांकि केंद्रीय कैबिनेट के विस्तार की खबरों के बीच फिर ये उम्मीद मजबूत होती जा रही है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो समझिएगा कि बीजेपी के तुनीर में से एक बाण कम हो चुका है। वैसे तो कहावत है कि ना होगा बांस ना बजेगी बांसुरी, लेकिन बीजेपी की सर्वे रिपोर्ट ही बीजेपी के हालात की तरफ इशारा कर रही है। उस स्थिति में क्या बांस और बांसुरी से बचकर निकल जाना मध्य प्रदेश में बीजेपी के लिए आसान होगा? नमस्कार।